साथ साहब, जिस तरह से अदील साहब कहने, आपको भी लग रहा है कि आइन के आर्टिकल 140 में जो है वो तरमीम हो सकेगी? देखिए, मुझे तो अदील वलायत साहब की कोई ज़्यादा बातें समझ नहीं आती, जो कि शायद इसी बात की दलील है कि वो दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरी अक्ल से तो बालतर हैं ये बातें। सबसे पहले ये आर्टिकल 140 नहीं है, ये आर्टिकल 140A है, जो कि 18वीं तरमीम के अंदर इंक्लूड किया गया था। इसके अंदर अगर आप अमेंडमेंट करना चाहें तो ये बहुत अरसे से ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट्स, क्योंकि आर्टिकल 140A 18वीं तरमीम के अंदर इंक्लूड तो हुआ, लेकिन उसके बाद क्योंकि इसके अंदर कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं था कि अगर ना करवाएं हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन और उनको प्रॉपरली एम्पावर ना करें तो क्या होगा, इस वजह से पिछले 14 साल के अंदर 14 साल होने को हैं, ये आर्टिकल 140 और लोकल गवर्नमेंट्स ठीक तरह नहीं बन सकी। जहाँ पे एक दो दफ़ा बनी वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाए गए, केपी के अंदर इलेक्शंस हुए। तो ये बात तो दुरुस्त है स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव से कि आर्टिकल 140A को अमेंड करके इसको कुछ मौसर बनाना चाहिए और फंड्स डायरेक्टली लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को देने चाहिए, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो दूसरा अदील साहब ने खाका मंजर कशी की कि MQM के टाइम के अंदर जितना मुशर्रफ साहब के नीचे MQM के टाइम के अंदर जितना कराची के फ़ायदे हुए उतने या डिलीवर हुआ लोगों के लिए उतना तो कभी नहीं हुआ, ये वही सोच है कि एक अंडरपास और एक सड़क बना दी तो बड़ी डिलीवरेंस की। आप देखें तो सही कि उस वक्त के अंदर कराची के साथ हुआ क्या था। उस वक्त के अंदर कराची के अंदर ज़रा आप पता करवाएं कि कितनी टारगेटेड किलिंग्स थी उस वक्त कराची की। आप इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर बताइए कि उस वक्त एक आवाज़ के ऊपर पूरा शहर बंद नहीं हो जाता था। एक आवाज़ क्या, हल्की सी रमक के ऊपर कि शायद कोई आवाज़ लग जाए तो पूरा शहर बंद हो जाता था। तो ये बातें कर देनी कि किसी शख्स ने एक वक्त के अंदर लोकल गवर्नमेंट के पैसे लगा के हुकूमती पैसों से एक सड़क और 2 अंडरपासेस बना दिए, तो वही वक्त डिलीवरी का बड़ा ज़बरदस्त था। पाकिस्तान इस वक्त से आगे गुजर चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि कराची में किसी का भी ख्याल है कि MQM उसको रसूल साहब जो आवाम को पट्टी पढ़ाते हैं ना, जब तरक्याती काम की बात होने लगती है, जब लोगों की किस्मत तब्दील होने की बात होने लगती है, ये वो बात करते हैं जो वो एक्स पे ट्विटर पे बैठ के नहीं पाकिस्तान तब्दील हो गया। ओ भाई, अवाम के मसाइल हल करने दें खुदा रासाद। रसूल साहब, आप पता नहीं कौन सी तब्दीली लेकर बैठे हुए हैं। ये जिस तब्दीली को आप कह रहे हैं पाकिस्तान तब्दील हो गया है, और ये जो कह रहे हैं धांधली हो गई, पंजाब के अंदर आवाज आ रही है कोई धांधली की? आपको पंजाब के अंदर कौन बात कर रहा है, कौन शोर मचा रहा है, कौन सा पाकिस्तान तब्दील हो गया? भाई वही पाकिस्तान है, वही पार्लियामेंट है, वही नुमाइंदे हैं, वही बैठ गए हैं। भाई मैंने तो धांधली का पूरे प्रोग्राम में लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। बात करने दे मेरे भाई। अदील साहब, जज्बात पे थोड़ा काबू रखें, थोड़ा पानी शानी पिए। धांधली का तो मैंने लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं किया। मैं अदील साहब की बात की बहुत कदर ठीक है साहब, इसी पर हम बात कर लेते हैं। बोल नहीं सकता। बिल्कुल, ब्रेक के बाद इसी पर हम बात करेंगे। उनकी आवाज और उनकी खनक में, सॉरी एक सेकंड, उनकी आवाज और उसकी जो खनक है वो मैं मैच नहीं कर सकता। मैं तो बसद एहतराम एक छोटा सा अदना सा शहरी हूँ। मैंने तो धांधली की बात ही नहीं की। यहाँ ये ज़रूर कहा है कि अगर आपका ख्याल है MQM पाकिस्तान की और कराची की तरक्की की ज़ामिन है तो कराची में जाके चंद लोगों से बात तो करें। ठीक है, चंद लोगों से बात तो की जाए। हसन साहब, जिस तरह से MQM उम्मीदें लगा के बैठी है, वजारतों में कितना हिस्सा मिलेगा MQM को? देखें, किसकी कौन सी वजारतों की बात करी, वफाक की जी, तो मेरे ख्याल में वफाक में उनको 2 या 3 वजारतों की बात चल रही है। अभी तक तो वजारतों की बात फाइनल नहीं हुई। अलबत्ता अगर देखें तो महरीन, जो आवाम की तरक्की और खुशहाली जो जुड़ी है वो बल्दियाती इंतखाबात से जुड़ी है जी। अब बल्दियाती इंतखाबात पर ये सारी सियासी जमातें तो बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन अमली तौर पर ये सब इससे भागते हैं। अभी बात हो रही थी कि इंतखाबात में धांधली नहीं हुई, और मैं ये समझ से, और मैं इस बालातर हूँ इस मामले से, इस नुक्ते को समझने से कि ये कौन से दूध और शहद की नहरें की बात कर रहे हैं कि धांधली नहीं हुई। इतनी बड़ी सियासी जमातें, पार्लियामेंट के अंदर मैंडेट चोरी के इल्ज़ामात लग रहे हैं, और फार्म 45 सारा दिन नहीं मिले, अगले दिन फार्म 47 मंजर आम पर आए तो अभी ये कह रहे थे धांधली नहीं हुई। इल्ज़ामात लगना कोई आसान बात नहीं है। आलमी सतह पर भी इस पर सवालात उठ रहे हैं।
آج اگر بلدیاتی انتخابات ہو جائیں تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ شفاف انتخابات کی صورت میں یہ تمام وفاق اور اقتدار میں آنے والی حکومتیں بالکل فارغ ہو جائیں، ان کا پروجیکٹ، ان تمام جماعتوں کے پروجیکٹ ختم ہو جائے، کیونکہ عوام کسی اور کو چناؤ کرنا چاہتی ہے۔